स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 1.10 स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, फर्स्ट टॉपिक का, फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो चलो ये पॉइंट अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ मेजरमेंट शीट, अब्स्ट्रैक्ट शीट एंड फेस शीट। तो इसका हम फॉर्मेट देखेंगे सभी का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर किस टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ब्लैंक मेजरमेंट शीट, अब्स्ट्रैक्ट शीट एंड फेस शीट, स्टेट यूज ऑफ फेस शीट। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक फॉर्मेट लिखना है, ब्लैंक मेजरमेंट शीट का, अब्स्ट्रैक्ट शीट का और फेस शीट का, और साथ ही साथ हमें फेस शीट्स के जो भी यूजेस होते हैं वो भी लिखने हैं। तो इसका भी आंसर और सभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट ही देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ मेजरमेंट शीट। तो मेजरमेंट शीट किसे कहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेजरमेंट शीट इज आल्सो कॉल्ड मेजरमेंट फॉर्म। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। Second point, this is used for the purpose of taking out quantities of atom of work. तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? To find out the quantities of atom of works means जो भी वर्क हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेट मान लेते हैं कि प्लास्टरिंग का वर्क हो रहा है। तो प्लास्टर हम किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो कितना क्वांटिटी मींस कितने मीटर स्क्वायर का प्लास्टर करना है हमें, तो ये हो चुकी क्वांटिटी उसकी प्लास्टरिंग की। तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट शीट में सिर्फ क्वांटिटी निकालते हैं ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क्स। तो वेरियस सिविल इंजीनियरिंग के जो भी वर्क्स होते हैं, मान लो ब्रिक वर्क होगा, कंक्रीटिंग वर्क होगा, हमारा पीसीसी होगा, या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटिंग का वर्क होगा, कौन सा भी वर्क हो, तो उस वर्क के लिए जो भी क्वांटिटीज होती है तो वो हम मेजरमेंट शीट का यूज करके हम निकालते हैं वो सभी क्वांटिटी। Third point, this sheet has detailed entry of length, breadth, height, numbers, quantity and complete description of item of works. तो इस शीट में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्ड एंट्री करनी पड़ती है। लेंथ कितनी है, उस मान लो प्लास्टरिंग का वर्क हो रहा है तो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्क्स जो भी डायमेंशन हो गए उस वर्क के रिलेटेड। हमने मोड्स ऑफ मेजरमेंट देख लिए, कुछ वर्क के लिए लेंथ और हाइट होती है सिर्फ, तो कुछ वर्क करने के लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों की जरूरत पड़ती है, या कुछ वर्क हम नंबर में कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्क हम क्वांटिटी निकालते हैं बाय यूजिंग मेजरमेंट शीट। तो चलो अब हम फॉर्मेट देखते हैं मेजरमेंट शीट का। तो ये देख सकते हो आप, इस टाइप का फॉर्मेट होता है। कौन से भी मेजरमेंट शीट आप देख लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट, तो सबसे पहले नेम ऑफ द वर्क लिखने का, कौन सा वर्क चल रहा है आपका। मान लो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, या प्लिंथ लेवल तक का वर्क किया है, या ग्राउंड फ्लोर का चल रहा है, या फर्स्ट फ्लोर का चल रहा है, तो यहाँ पर नेम ऑफ वर्क आ जाएगा आपका। जो भी आप जिसके लिए भी मेजरमेंट शीट प्रिपेयर कर रहे हो तो उस वर्क का यहाँ पर नेम आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने कॉलम्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8 कॉलम होते हैं मेजरमेंट शीट में। ये ध्यान में रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कितने कॉलम्स है। तो 8 कॉलम्स है पूरे के पूरे। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या है, एटम नंबर है, मींस यहाँ पर नंबर, सीरियल नंबर आ जाएगा कि जो भी आपका वर्क है। मान लो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर नेम देते हैं, जो भी XYZ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, तो साइट क्लीन करेंगे, तो उसके लिए नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सकेवेशन का वर्क करेंगे, नंबर 2। इस प्रकार से यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम ऑफ वर्क्स, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, मीन्स पीसीसी वर्क हो रहा है, या एक्सकेवेशन का वर्क हो रहा है, या प्लास्टरिंग का वर्क हो रहा है, तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। जो भी वर्क का नेम होता है ना, तो वो सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखेंगे। देन थर्ड कॉलम में क्या आता है, नंबर आते हैं।
तो कितने नंबर्स मीन्स कितनी क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वर्क लेता हूँ ट्री कटिंग। तो जैसे कि ट्री कटिंग हम कैसे करते हैं, नंबर्स में करते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर आ जाएगा। मान लो हमें 100 ट्रीज कट करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर में। समझ में आ चुका। या और एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमें आरसीसी की फुटिंग के लिए हमें कंक्रीट निकालना है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगा, फुटिंग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, फुटिंग कंक्रीट फॉर फुटिंग। यहाँ पर हेडिंग क्या आ जाएगा, कंक्रीट फॉर फुटिंग। तो कितने फुटिंग होंगी, मान लो हमारे पूरे के पूरे बिल्डिंग में मान लेते हैं 10 नंबर ऑफ फुटिंग है, तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद फोर्थ कॉलम में क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है, लेंथ आ जाती है। तो उस फुटिंग का कितनी लेंथ है उस फुटिंग की, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे लेंथ। उसके बाद ब्रेड्थ मींस अगर उसकी साइज होती है ना लेंथ इनटू ब्रेड, तो उसकी ब्रेड मींस उसकी विड्थ भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर इस कॉलम में नंबर कितना है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5th कॉलम नंबर। और 6th कॉलम में हम क्या करते हैं, डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। डेप्थ मींस उसकी थिकनेस कितनी है या उसकी हाइट, उसकी हाइट भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। समझ में आ गया। डेप्थ और एज जो है वो हाइट के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है मीटर। तो यहाँ पर मीटर में हम लेते हैं, अगर आपको mm में लेना है तो आप mm में भी ले सकते हो, पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट मीटर में है। तो यहाँ पर हम उसके बाद हम क्वांटिटी निकालते हैं। अगर हमारे लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ का इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके और उसे नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और क्वांटिटी हम निकालते हैं। अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हमने सिर्फ, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वांटिटी निकालते हैं। और उसके बाद टोटल क्वांटिटी, तो मान लेते हैं हम 3 नंबर्स ऑफ आइटम है हमारे और या 2 नंबर्स ऑफ है, तो इन दोनों का टोटल हम यहाँ पर इस टोटल क्वांटिटी में हम टोटल क्वांटिटी मींस इन सभी का एडिशन करके हम यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। तो समझ में आ गया आपको मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट किस प्रकार से होते हैं। अगर हम जब भी डिटेल्ड एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना चैप्टर नंबर 3 में, तब हम मेजरमेंट शीट का यूज करके हम क्वांटिटी निकालेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी तक आप सिर्फ ये फॉर्मेट ध्यान में रखना कि किस टाइप में फॉर्मेट है, कितने नंबर कॉलम में क्या क्या हम डाटा लिखते हैं इस टाइप में। तो चलो, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी नोट्स जो भी मैंने प्रोवाइड किए वो अपने नोटबुक में आप लिखते होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट, तो एब्स्ट्रैक्ट शीट का हम फॉर्मेट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।